हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के छठे चरण के अभ्यर्थी हों या फिर STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, सभी अपनी बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार इसी उम्मीद में रहते हैं कि कोई खबर, कोई ऐसी न्यूज़ कहीं से मिले जो उनके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आए। तो आज के अखबारों की अगर बात करें तो एक खबर जो है प्रकाशित हुई है, जिससे STET अभ्यर्थियों की भी जो एक नियुक्ति का जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, उसका रास्ता प्रशस्त हुआ है। तो सबसे पहले उस खबर पर नजर डालते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। प्रकाशित हुआ है कि माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल इसी हफ्ते होगा जारी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होनी थी 6 फेज में, उसका शेड्यूल 17 जनवरी से 28 जनवरी तक निकाला गया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है प्रतिनिधियों का, वह तो 3 जनवरी तक ही समाप्त होने वाला था, लेकिन शेड्यूल इतना डिले क्यों किया गया है? तो इससे ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार फिर से बहाली को अटकाना चाहती है और डिले करने का एक और बहाना ढूंढ रही है कि पूरा जनवरी जो मंथ है इसी में चला जाएगा। उसके बाद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का जो शेड्यूल है वह आगे फरवरी में जारी होगा। लेकिन इस बात को क्लियर करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा यह खबर जो है सामने आई है, जिसमें लिखा गया है कि छठे चरण के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल इसी हफ्ते कभी भी जारी किया जा सकता है। कभी भी का मतलब है आज भी हो सकता है या फिर कल भी हो सकता है या फिर इस वीक में ये जारी किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आप लोग जानते हैं कि करीब 33,000 से अधिक पदों के लिए शिक्षा विभाग संशोधित शेड्यूल फिर से जारी करेगा। पहले हमने देखा था कि जुलाई अगस्त के महीने में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये जो शेड्यूल है उसको रिवाइज करके जारी किया गया था। संशोधित शेड्यूल जब जारी होगा तो पंचायत चुनाव की वजह से पहले ये शेड्यूल रुका हुआ था, नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन शेड्यूल जनवरी मध्य से स्टार्ट होगा। जनवरी मध्य यानी कि वही जैसे प्रारंभिक का जो शेड्यूल है 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसी के आसपास ये माध्यमिक का भी स्टार्ट करने वाले हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया लंबी चलेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले भी 3-4 महीने ये प्रक्रिया चली थी और पूरा दिसंबर तक ये जो प्रोसेस था वह खत्म होना था। विभाग की पूरी कोशिश है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं से पहले शेड्यूल तय कर लिया जाए, ताकि उसमें किसी भी तरह की तकनीकी बाधा ना पैदा हो। शिक्षा मंत्री की अनुशंसा के बाद यह शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आप लोग इस बात से भी भली भांति अवगत होंगे कि फरवरी मार्च तक जो है बोर्ड की परीक्षाएं चलती है मैट्रिक और इंटर की। उसके बाद नगर निकाय के चुनाव आने हैं, तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि जो शेड्यूल है माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कैसे जारी होगा, कब जारी होगा। तो ये एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है कि इसी हफ्ते जारी हो जाएगा शेड्यूल और फिर जनवरी 15 के बाद यानी कि मिड जनवरी के बाद कभी भी जो ये प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि STET अभ्यर्थियों का लगातार यही कहना था कि जैसे शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है और जो इसकी विस्तृत विज्ञापन है वह जनवरी में आने के पूरे आसार हैं। तो अभ्यर्थियों का यह कहना था STET क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का कि जब विज्ञापन एक साथ था तो नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ ही शुरू होनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अगर इस ओर अच्छी मंशा रखती है तो STET अभ्यर्थियों के लिए भी 7 फेज़ की जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करने में ये डिले नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है उसके भी कई दिनों बाद तक, कई महीनों तक ये जो प्रोसेस है अप्लाई करने का, उसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह बनने का काफ़ी लंबा चलता है। तो इसलिए जितनी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, जितनी जल्दी अधिसूचना जारी होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अन्य खबर की तरफ आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले STET कोर्ट केस अपडेट आपको दे देते हैं। हालांकि कोर्ट केस अपडेट देने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो मेरिट लिस्ट वाला केस है CWJC 12481, ये कॉज है सीरियल नंबर 148, और CWJC 12021 नॉट इन मेरिट वाला जो केस है 143 पर लिस्टेड है। दोनों का ही प्रेजेंट स्टेटस आपको अच्छी तरह से पता है कि अभी पेंडिंग ही शो कर रहा है, क्योंकि किसी भी केस में हियरिंग अभी नहीं हो पा रही है और आगे हियरिंग होगी जल्दी, इसके भी कोई आसार नहीं लग रहे हैं। और कल आपने देखा था कि मुख्यमंत्री जो जनता समाज सुधार कार्यक्रम यात्रा जो उनकी चल रही है नीतीश कुमार जी की, उस पर निकले थे, तो उसमें भी अभ्यर्थियों ने 6 फेज़ के अभ्यर्थियों ने उनको ज्ञापन सौंपा था और उनको शिक्षा संबंधी, शिक्षक नियोजन संबंधित सभी बातों से रूबरू कराते हुए चयनित शिक्षकों को अविलंब नियुक्ति पत्र देने के लिए आवेदन भी सौंपा गया है। तो हो सकता है कि इसका ही ये नतीजा हो कि जो माध्यमिक का शेड्यूल है वह जारी किया जाना है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार परेशान है अपनी बहाली को लेकर। काउंसलिंग हुए भी 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभ्यर्थी अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो इन सब बातों को ज्ञापन में इंक्लूड करते हुए ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल सौंपा गया था।
तो जहाँ भी आप लोगों से भी यही अपील है कि जहाँ भी मुख्यमंत्री जिस भी ज़िले में इस कार्यक्रम के लिए आपको पता लग रहा है कि वहाँ पर जाने वाले हैं, तो अपने ज़िले से जो भी अभ्यर्थी जा सकते हैं वह जाकर मुख्यमंत्री से मिले, उनको ज्ञापन सौंपे, अपनी बात जो है सीएम नीतीश कुमार तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि पटना हाईकोर्ट से काफ़ी उम्मीदें थी कि एसटीईटी मामले में जल्द ही कोई जजमेंट आता है तो 7 फेज़ की बहाली स्टार्ट होगी, उसका मार्ग जो है प्रशस्त होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है, तो इस चक्कर में जो सिविल केसेस हैं एसटीईटी मामले में जितने भी 4-5 केसेस हैं पटना हाईकोर्ट में, उन किसी भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि जो PIL मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से दायर हुई थी उसमें भी आगे कोई लीड मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ जो ये 6 फेज़ का हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो शेड्यूल जारी हुआ है, इससे अभ्यर्थियों के मन में एक नई आशा की किरण ज़रूर जगेगी। एक अन्य खबर की तरफ नज़र डालते हैं जिसमें पूरी डिटेल में लिखा गया है कि कितनी सीट्स जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में निकाली गई थी 6 फेज़ में, और आगे 7 फेज़ में कितनी सीटें जो हैं बच सकती हैं। तो पहले इस खबर को पढ़ते हैं। प्रकाशित हुआ है कि सूबे के 32,714 हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 15 जनवरी के बाद। तो ये वही खबर है कि शिक्षा विभाग इसी हफ्ते जो है शेड्यूल जारी करने वाला है, लेकिन इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ सारा जो आंकड़ा है वह दिया हुआ है। माध्यमिक स्कूलों की रिक्ति 13,325 और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में रिक्ति 19,000 के लगभग हैं। जिला स्तर पर नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग कराई जानी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी सारी रिक्तियाँ हैं, लेकिन उतने जो कैंडिडेट्स हैं 6 फेज़ में नहीं मिल पा रहे हैं। कम अभ्यर्थियों के होने की वजह से ही जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शेड्यूल है उसको प्रकाशित करने में, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सरकार ने इतना डिले किया है। तो इससे ये साफ हमें लगता है कि जो ये कैंडिडेट्स का काउंट है 6 फेज़ के +2 और हाई स्कूल अभ्यर्थियों का, वह काफ़ी कम है। तो सीटों की संख्या यहाँ से भी खाली होने वाली है, खाली रहने वाली है, और आगे जितनी भी सीटें फॉरवर्ड होंगी वो सभी 7 फेज़ के अभ्यर्थियों को ही मिलेंगी, जिससे 7 फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली हो सकती है। हालांकि इस बात की अभी पूरी तरह से सत्यता या पुष्टि नहीं हो पाई है कि 7 फेज़ में किस आधार पर जो है सरकार बहाली का मन बनाया हुआ है सरकार ने, क्या नियमावली में संशोधन किया जा रहा है या फिर BA BEd के बेस पर ही बहाली होनी है। वैसे तो हमने देखा था कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली की जो अधिसूचना थी उसमें एसटीईटी मार्क्स पर मेरिट बनाए जाने की बात थी। तो इससे ऐसा पूरी यही उम्मीद है कि आगे भी 7 फेज़ की जो भी बहाली होनी है, नियुक्ति होनी है, उसमें नियमावली में संशोधन करके सरकार ज़रूर एसटीईटी मार्क्स पर ही बहाली करने का विचार रख रही है। तो इसमें देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए यही बड़ी अपडेट थी, एक गुड न्यूज़ इसको कह सकते हैं एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी और 6 फेज़ के हाई स्कूल +2 अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि उनको यही इंतज़ार था कि प्रारंभिक का जो शेड्यूल है वह तो जारी हो गया, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक का शेड्यूल हमेशा की तरह इस बार भी कहीं डिले ना हो जाए। और इसी चक्कर में जो नियुक्ति पत्र मिलने का जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का वादा है कि फरवरी में नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, कहीं एक बार फिर से वह वादा झूठा साबित ना हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये कार्रवाई पूरी 6 फेज़ की जनवरी में समाप्त हो जाती है तो फरवरी में जाकर जो है आगे नियुक्ति पत्र देने की बात भी सरकार सोच सकती है। तो अभी के लिए यही बड़ी अपडेट थी। आगे कोई भी अगर खबर आएगी, कोई भी बड़ी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से उसको प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली की जो अपडेट्स है आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।